एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम मोहन और दूसरे बेटे का नाम सोहन था। उनकी माँ नहीं थी। उन लोगों का पालन पोषण अभी भी उनका बूढ़ा बाप ही कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी बाजार में जाके खिलौने बेचकर इन दोनों का सारा जरूरत पूरा करता था। उनके दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। एक हमेशा सोता रहता और दूसरा दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता। एक दिन वो बूढ़ा आदमी खिलौने बेचकर घर आता है, तब देखता है कि मोहन अभी भी सो ही रहा है। तब बूढ़ा व्यक्ति मोहन से बोलता है, अरे मोहन, आलसी कहीं का, अब उठ भी जा। मैं बाजार से खिलौने बेच कर आ गया और तू अभी तक सो ही रहा है। तू कब से काम धंधा करेगा? तेरा भाई भी तेरा ही जैसा आलसी हो गया है, बस दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता है। पिताजी की ये सारी बातें सुन के मोहन तुरंत उठ जाता है। क्या पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह ही उठा देते हैं, बिल्कुल सोने नहीं देते हैं। अरे आलसी कहीं का, मैं बाजार से सारे खिलौने बेचकर आ गया और तुम्हें अभी भी सुबह ही लग रहा है। क्या पिताजी, आप तो अभी अभी ही गए थे, ज्यादा समय भी नहीं हुआ होगा आपका गए हुए। अरे मूर्ख, अभी दोपहर का समय हो चुका है और तुम्हें थोड़ा वक्त ही लग रहा है। इसी कारण से तुम्हें सारे गांव वाले घोर आलसी कहकर बुलाते हैं। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आलसी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ज्यादा सोता हूँ। यही बात है कि मुझे गांव वाले सब आलसी कहते हैं। बेटा, तू कितने दिन ऐसे करेगा? कोई भी गांव वाला तेरे बारे में मुझे बोलता है तो बहुत ही बुरा लगता है, और तुम्हें तो पता ही है अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और कमजोर भी। तुम दोनों का खर्च मैं अब नहीं उठा पाऊंगा बेटा। क्या पिताजी, आप सीधे सीधे बोलिए ना, आप हम लोग दोनों भाई से तंग आ चुके हैं। नहीं बेटा, बात ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग दोनों भाई खूब मेहनत करो और बड़े बड़े आदमी बनो, ताकि तुम दोनों भाई को अच्छी अच्छी पत्नियां मिल सके। हाँ पिताजी, हाँ, हम लोग मेहनत कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो जाओ और सोहन को बुला ले आओ और दोपहर का खाना खा लो। मोहन सोहन को बुला ले आता है और वो दोनों खाना खा के बाहर घूमने चले जाते हैं। अरे क्या बात है सोहन और मोहन, तुम लोग आज बड़ी जल्दी घर से निकल आए। ऐसे में तो तुम लोग बीमार हो जाओगे। इससे आपको क्या, हम लोग दिन भर सोएं या दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारें। अरे बेशर्मो, शर्म करो। कितना आसानी से बोल रहे हो सोए या गप्पा मारे। कभी अपने बूढ़े बाप के बारे सोचते हो? ऐसे तुम लोग दोनों का वो खाना पूर्ति करते हैं। उन दोनों भाइयों को इनकी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा आया और वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले गए और आगे जाके एक पेड़ के पास बैठ गए। फिर आपस में बातें करने लगे। अरे मोहन, पता नहीं ये गांव के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। थोड़ा सा ये लोग मेहनत क्या करते हैं, हम लोग को तो हमेशा बेइज्जत ही करते रहते हैं। तुम फिक्र मत करो सोहन, हम लोग भी एक दिन कुछ न कुछ काम करेंगे ही, तब देखेंगे ये लोग को। अच्छा चल छोड़ो, तब देख लेंगे। अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ठीक है, सो जाओ, मैं भी चला दोस्तों के साथ गप्पे मारने। मोहन वही पेड़ के पास सो जाता है और सोहन वहाँ से अपने दोस्तों के पास गप्पे मारने चला जाता है। कुछ देर बाद उस जगह पर एक साधु बाबा आते हैं और सोते हुए मोहन से कहते हैं, अरे मूर्ख, तू इतना हट्टा कट्टा हो के भी इस दिन दोपहर में सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है ऐसे सोने में? मोहन साधु बाबा की बातें सुन के तुरंत उठ जाता है और साधु बाबा से बोलता है, अरे क्या हुआ साधु बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस थोड़ा सा तो आराम ही कर रहा था। क्या थोड़ा आराम कर रहा था? मैं तुम्हें और तुम्हारे आलसी भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
तुम लोग दोनों के दोनों कामचोर हो। इस भरी जवानी में अपने बूढ़े बाप से काम करवाते हो, कुछ तो शर्म करो। अरे क्या बोल रहे हो साधु बाबा, मुझे नींद आ रही है, मुझे चैन से सोने दो ना। आप ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं परेशान कर रहा हूँ? तू और तेरा भाई रोज इधर आके गप्पे मारते हो और इधर ही सोते रहते हो। तुम लोग दोनों जल्दी सुधर जाओ, अगर जल्दी नहीं सुधरे तो बहुत जल्द तुम लोग पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत की बात कर रहे हो साधु बाबा? मुझे भला क्या मुसीबत आएगी? मैंने जीवन में तुम्हारे जितना आलसी आदमी नहीं देखा। तू काम करने के जगह यहाँ पे रोज आके सो जाता है। रोज का बात नहीं है बाबा, आज गांव वालों ने मेरा और मेरे भाई का दिमाग खराब कर दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ आके सोया हूँ। तू बहाना मत कर आलसी कहीं का, तुझे तो कोई काम ही नहीं करना, सीधे सीधे बोलना। मैं तुम्हें इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ पर तू समझ ही नहीं रहा है। इतना बोल के वो साधु बाबा वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और फिर से मोहन वहीं पे आलसी जैसा सो जाता है। इधर सोहन कुछ देर बाद घर आता है, तब उसके पिताजी उससे बोलते हैं, अरे सोहन, तू तो कुछ काम कर ले बेटा, वो तो हमेशा सोता ही रहता है। अरे पिताजी, मैं काम कर लेता, लेकिन गांव वालों ने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। बेटा, तुम लोग बस हमेशा कुछ न कुछ बहाना ही बनाते रहते हो, अब आलस करोगे तो कोई भी बोलेगा ना। अच्छा ठीक है पिताजी, हम कल से कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। ये बोलकर वो फिर से बाहर चला गया और दोस्तों के बीच गप्पे मारने लगा। उनके पिताजी मोहन और सोहन को समझा समझा कर थक चुके थे। मोहन रोज की तरह उधर जाके सो जाता और सोहन दोस्तों के साथ गप्पे मारता। वो बूढ़ा आदमी इनकी हरकतों से परेशान हो चुका था। वो बूढ़ा आदमी एक दिन मोहन को सोता छोड़ के परेशान होकर बाहर चला जाता है और वही पेड़ के पास बैठ जाता है जहाँ मोहन सोया करता था। वो बूढ़ा आदमी ऐसे ही बैठा था कि उधर से वो साधु बाबा आ जाते हैं और बूढ़े आदमी से बोलते हैं, आप ही मोहन और सोहन के पिताजी हो ना? अरे साधु बाबा, आपको कैसे पता है कि हम उन्हीं दोनों के पिता हैं? मुझे सब पता है, वो दोनों गांव में आलसी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ साधु बाबा, आपने सही कहा, वे लोग दोनों के दोनों पूरा आलसी हैं, कोई भी काम धंधा नहीं करते, बस सोते और गप्पे मारते रहते हैं। आप कृपया कुछ मदद करिए बाबा, जिससे दोनों को मेहनती बना सके। ठीक है, मैं एक मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उस पर अच्छे से काम करना होगा। हाँ साधु बाबा, मैं उन लोगों को मेहनती बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप उपाय बता दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तुम्हें सबसे पहले घर जाना है और घर जाके सो जाना है। सोने से क्या हो जाएगा साधु बाबा? पहले पूरा बात तो सुन लो। ठीक है बाबा, बोलिए, हम सुन रहे हैं। ऐसे सोना कि तुम्हें देखने से ऐसा लगे कि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो और अपने बेटों को बताना कि इस गांव में इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। वो लोग खुद परेशान होके इस जगह पे आएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से देख लूँगा। ठीक है बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। वो बूढ़ा आदमी साधु बाबा की बातें सुन के घर चला जाता है और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे उसे साधु बाबा ने कहा था। वह सो जाता है और उसके सोने के कुछ देर बाद मोहन आ जाता है और अपने पिताजी से बोलता है, क्या पिताजी, हमें तो बहुत बोलते थे और आप आज खुद ही सोए हैं, क्या बात है? तभी पिताजी उठ जाते हैं और मोहन से बोलते हैं, अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, बड़ी कमजोरी लग रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे एक कदम भी न चल पाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं पिताजी, ऐसे में कैसे कुछ हो पाएगा?
आपके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा, मुझे नहीं लगता है अब मैं रह पाऊंगा। बहुत थकान और दर्द है और इस गांव में ऐसा कोई वैद्य भी नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, हम लोग दोनों भाई कुछ न कुछ करके आपका इलाज करवा लेंगे। मुझे नहीं लगता है बेटा तुम लोग कुछ कर पाओगे, तुम लोग तो दोनों ही आलसी हो। पिताजी आप चिंता न करिए, मैं सोहन से इस बारे में बात करता हूँ। और मोहन सोहन के पास चला जाता है। वो सारी बातें बताता है जो पिताजी के साथ हुआ। वो दोनों परेशान होने लगे और उसी पेड़ के पास चले गए और बातें करने लगे। क्या होगा पिताजी का, इस गांव में तो कोई वेद भी नहीं है। कुछ न कुछ उपाय हो जाएगा, कल गांव वालों से पता करते हैं क्या करना है और क्या नहीं। वे लोग ऐसे ही बातें कर ही रहे थे कि उधर से वो साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं, क्या हुआ आलसी सब, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं साधु बाबा, पिताजी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या नहीं। उस दिन का बात याद है ना तुम लोगों को? मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? तुम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लो आ गई ना मुसीबत। हाँ बाबा, मुसीबत तो आ गई है। इस गांव में कोई वैद्य भी नहीं है, न कोई डॉक्टर है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। मेरे नज़र में एक अच्छा खासा जानकार वैद्य है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन पैसे बहुत लग जाएंगे। कितने भी पैसे लगे हम ले आएंगे, बस आप बताएं कि वे हम लोग के पिताजी का इलाज तो कर पाएंगे ना? हाँ कर देंगे, बस तुम लोग 35,000 जुगाड़ कर लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आलसी लोग से 35,000 जुगाड़ हो जाएगा। आप चिंता ना करिए, हम लोग 5 दिन के अंदर इतना पैसा जुगाड़ कर लेंगे। आप 5वें दिन यही मिलिएगा। ठीक है, मैं यहीं मिलूंगा। वो दोनों वहाँ से घर की तरफ निकलते हैं और घर पहुँच के अपने पिताजी से बात करते हैं। पिताजी, हम दोनों ने आपकी बीमारी का इलाज निकाल लिया है, बस कुछ दिन दीजिए, हम लोग दोनों भाई आपका इलाज करवा लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी कुछ उपाय करना। वो दोनों भाई वहाँ से बाहर आ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। भाई कहाँ से इतने पैसे आएंगे, वो भी 5 दिन के अंदर? हाँ, बहुत कम समय में ज़्यादा ही पैसा जमा करना है। हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि गांव के सेठ के पास उधार मांग सकते हैं और जो इस गांव का जमींदार है उससे भी मांग सकते हैं। मांग तो सकते हैं, लेकिन देंगे कि नहीं ये पता नहीं। नहीं देंगे तो उन लोग के लिए कुछ काम कर देंगे, तब तो दे देंगे ना। लेकिन भाई हम लोग को काम देंगे ही क्यों? हम लोग तो पूरे गांव में आलसी के नाम से जाने जाते हैं। वो तब का तब देखा जाएगा, अभी कोशिश तो कर ही सकते हैं। वो दोनों सेठ और जमींदार के पास चले जाते हैं। सेठ जी, आपसे कुछ मदद चाहिए। मदद चाहिए? कैसा मदद भाई? दरअसल मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनका इलाज करवाना है, तो उन्हीं के लिए कुछ पैसे उधार में चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें पैसे क्यों उधार दूं? तुम तो काफी आलसी इंसान हो, तुम ये पैसे चुका भी नहीं पाओगे। सेठ जी, मैं आपके यहाँ ही काम करके चुका दूंगा, आपका दुकान संभाल दूंगा, लेकिन कृपया मुझे पैसा दे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें पैसे वैसे तो नहीं दे पाऊंगा। उधर सोहन भी जमींदार के पास पहुंचता है और वो सारी बातें बताता है जो उनके साथ घटित हो रही थी। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, लेकिन तुम्हारा आलसपन देखकर पैसे देने का जी नहीं कर रहा है बाबू। मैं आपका पैसा जल्द ही लौटा दूंगा, और नहीं लौटा पाया तो आपके खेतों का निगरानी कर दूंगा, लेकिन आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, जाओ तुम यहाँ से। वो दोनों भाई वहाँ से मुंह लटकाकर चले जाते हैं
और फिर उसी पेड़ के पास मिलते हैं और बातें करते हैं। सोहन, कुछ पैसों का जुगाड़ हुआ क्या? नहीं भाई, कुछ जुगाड़ नहीं हुआ। तुम्हारा क्या हुआ सेठ से? उधर भी कुछ नहीं हो पाया। लगता है अब हम लोग को कुछ काम ही करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा काम? हम लोग को काम देगा कौन? किसी से काम नहीं मांगेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। कल से जंगल जाएंगे और जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाएंगे और उसे बाजार में बेच आएंगे। ठीक है, कल से चलेंगे तो। वो दोनों भाई उस दिन से जंगल जाने लगे और सूखी लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने लगे। वे लगातार ऐसे ही सूखी लकड़ियाँ बेचते रहे। उन लोगों का ये सारा मेहनत सेठ जी और जमींदार देख रहे थे। तब वे इन लोगों के बारे में बातें करते हैं। अरे, ये लोग तो काफी मेहनती हो गए हैं। क्या बात है, लगता है अब इन लोगों का मदद कर देना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इन लोग का मदद तो अब कर देना चाहिए। इधर वो दोनों भाई घर आके पैसे मिलाते हैं। अरे भाई, क्या करें, अभी तक तो सिर्फ 5,000 ही जमा हो पाया है और 30,000 इतना जल्द कैसे लाएंगे? हम लोग को अब ज्यादा सूखी लकड़ियों का तलाश करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अब तुम लोग मेहनती लग रहे हो। ये लो 15,000, पिताजी का इलाज करवा लेना और मेरे यहाँ काम में आ जाना। ठीक है जमींदार जी, मैं पिताजी का इलाज करवा के आ जाऊंगा। जमींदार वहाँ से चला जाता है। तब सोहन मोहन को बोलता है, ऐसा करो, जंगल मत जाओ, तुम सेठ के पास ही चले जाओ, क्या पता वे भी पैसा दे दें। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं अभी के अभी उनके पास जाता हूँ। और वो सेठ के पास चला गया। तब सेठ बोलता है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये लो 15,000 और जाओ पिताजी का इलाज करवाओ, फिर मैं तुम्हें अगले दिन से काम में रख लूंगा। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत शुक्रिया। वो पैसे लेके सोहन के पास आता है। अब कुल मिला के उन लोगों के पास उतना पैसा हो चुका था जितने से पिताजी का इलाज हो सके। अब वे दोनों पैसे लेके उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और साधु बाबा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद साधु बाबा भी वहां पहुंच जाते हैं। तब मोहन साधु बाबा से बोलता है, तो बाबा, हम दोनों ने 35,000 जुगाड़ कर लिए। ये लीजिए पूरे 35,000 रुपए और हमें वेद के पास ले चलिए। अरे नहीं, सारा पैसा तुम लोग का ही है, तुम लोग ही रखो। पिताजी अब ठीक हो चुके हैं, जाके देख लेना। वो तो मैं बस तुम लोग का आलसपन दूर कर रहा था और मेहनती बना रहा था। तुम लोग देख लिया ना, मेहनती होने से कितने ज्यादा फायदे होते हैं। हाँ साधु बाबा, ये तो है। अब से हम लोग पूरा मेहनत करेंगे और मेहनत भरा जीवन व्यतीत करेंगे।